Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be learn 7th class science chapter 17 forest our lifeline. Forest our lifeline. Forest मतलब कि जंगल. Our lifeline हमारी जीवन की रेखा है. देखिए One evening, Bozo entered the park with elderly persons. He introduced him his friends. एक दिन बोझो अपने बड़ों के साथ पार्क में गया और वहाँ पे अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन कराया. प्रोफेसर अहमद वाज साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद. प्रोफेसर अहमद के साथ बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया. सेट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर. एक कॉर्नर के ऊपर. ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली. देखिए वो थक चुका था और पार्टिसिपेशन कर रहा था गोल्डन जुबली के लिए. सेलिब्रेट ऑफ टाउन्स. टाउन का जो सेलिब्रेशन था शहर का. आफ्टर वाइल्स द चिल्ड्रन आल्सो कम एंड सेट अराउंड हिम. उसके बावजूद भी बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए. दी वांटेड टू नाउ अबाउट द सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन के बारे में जानने लग गए भाई. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर ए कल्चरल प्रोग्राम्स. प्रोफेसर अहमद कहता है कि तुम्हें कल्चरल प्रोग्राम के बाद बताएंगे. सी सीनियर पीपल्स डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स. कुछ सीनियर लोग शहर में बेरोजगारी की प्रॉब्लम के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में बातें कर रहे थे. ये प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप ए फैक्ट्री बाय द क्लीनिंग एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो एरिया है फॉरेस्ट का जंगल का उसे साफ कर दिया जाए और उसकी जगह फैक्ट्री लगा दी जाए. जस्ट आउटसाइड द टाउन. शहर से जो बाहर की तरफ है. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाउन चांस टू गेट जॉब. ये बढ़ती हुई जनसंख्या को शहर के लोगों को रोजगार मिलेगा. द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्ट टू दिस आइडिया. प्रोफेसर अहमद ने उसे बताया कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस आइडिया पे. तो वो बहुत ही सहम गए. उन्हें लगा भाई ये कैसे हो सकता है. देखिए ये डायग्राम बनाया है व्यू फॉरेस्ट. जंगल का जो फॉरेस्ट है उसका जो चित्र है ये ऊपर से लिया हुआ है. ये देखिए जंगलों में पहाड़ों का चित्र है. ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं सारे. दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्वे एज ग्रीन लंग्स. वो कहते हैं भाई जो पौधे हैं वो हरे फेफड़ों की तरह हैं. एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स इन नेचर. और नेचर का जो वाटर का सिस्टम है या फिर और भी जो वायु का भी सिस्टम है उसे भी प्योरीफाई करते हैं ये. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन. द चिल्ड्रन वेयर कन्फ्यूज. बच्चे क्यों कन्फ्यूज हो गए. जब उनको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट. उसे लगा भाई बच्चे फॉरेस्ट नहीं गए हैं कभी. द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नाउ मोर अबाउट द फॉरेस्ट. बच्चे भी जंगल के बारे में और कुछ जानने के उत्सुक थे. सो दी डिसाइड टू विजिट इन विद प्रोफेसर अहमद. उन्होंने प्रोफेसर अहमद के लिए विजिट पे जाने का डिसाइड किया भाई हम कहीं जाएंगे और घूम के आएंगे भाई जंगल के लिए. तो विजिट टू ए फॉरेस्ट. इस लेसन का जो हमारा जो टॉपिक है विजिट टू ए फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जाएंगे और जंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. वन संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग को द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक ए नाइफ हैंड लेंस स्टिक नोटबुक वॉक टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल्स नियर ए विलेज. एक दिन क्या हुआ संडे को सुबह सुबह बच्चों ने अपने साथ ले लिए भाई जैसे चाकू ले लिया हैंड लेंस ले लिया छोटी चीज़ों को देखने के लिए. मतलब कि स्टिक ले ली नोटबुक ले ली. वॉक टुगेदर और एक साथ चले फॉरेस्ट में. ट्रेल नियर ए विलेज. गांव के नज़दीक चले. वो ऑन दियर वे दी
मीट टिब्बू। टिब्बू वहाँ उन्हें मिल गया, लड़का था गाँव का टिब्बू, वो मिला। ए टिब्बू यंग बॉयज ऑफ दियर एज। टिब्बू यंग लड़का था, उन्हीं की एज का था, उन बच्चों की एज का ही। ऑफ नियर बाय विलेज वो वाज टाकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट। वो वहीं गांव का ही था और वो अपनी मौसी के साथ पशुओं को चराने के लिए आया हुआ था, गाय भैंसों को। ही वाज वेरी एजिल्स रनिंग से हेयर एंड दियर इज टू कीप दी हेयर टुगेदर। वो यहाँ पे काफ़ी उत्साह से आया और उनके साथ बातें करने लग गया बच्चों के साथ। When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went on different। देखिए भाई, वो सभी के साथ बातें करने लग गया, बातें शुरू कर दी जब उसकी आंटी दूसरी तरफ गई हुई थी, on different path। As soon as the enter to forest, जैसे ही वो जंगल में इंटर कर गए, तिब्बू राइज हिज हैंड एंड सिग्नल्स देम। तिब्बू ने हाथ उठाया और सभी को रास्ता दिखाने लगा। टू कीप क्वाइट बिकॉज नोज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग्स इन द फॉरेस्ट। वो कहता है चुपचाप रहो, कि उसका कहने का मतलब ये था भाई इन जानवरों को डिस्टर्ब ना करें, इनको तंग ना करें, परेशान ना करें। टिब्बू देन टुक देम टू प्लेस एट ए हाइट टू शो देम ब्रॉड्स व्यू। पूरी हाइट से वो उन्हें दृश्य दिखाता है जंगल के। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। बच्चे बहुत ही एक्साइट से सरप्राइज था उनके लिए, उन्हें कोई भी जगह पे मिट्टी नहीं दिख रही थी, क्योंकि हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे ही थे। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म ग्रीन कवर विद लैंड। पूरी लैंड को ग्रीनरी ने कवर कर लिया था। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। लेकिन हर जगह हर एक जैसा ग्रीन नहीं था, बीच में थोड़ा बहुत खाली भी था और कई जगह पे कलर भी थोड़ा कम ज़्यादा ग्रीन था। तो इस तरह से भी वो देख रहा था। इन्वायरमेंट वाज पीसफुल, और इन्वायरमेंट बहुत ही शांति प्रिय था भाई। वाज पीसफुल एंड ए कूल ब्रीज ब्लोइंग। ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्विट फ्रेश, जिससे बच्चे काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे थे। वाइल कमिंग डाउन्स दी गोट एक्साइटेड ऑन हेयरिंग ए सडन साउंड इन बर्ड्स। जैसे जैसे वो और आगे गए तो उन्हें साथ साथ मतलब कि बच्चों के आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पक्षी चैं चैं कर टी टी मतलब चमचका रहे थे आपस में बर्ड्स। एंड सम नॉइस फ्रॉम द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्रीज, और टॉप की ब्रांचों से भी आ रही थी। टिब्बू टोल्ड देम रिलैक्स सिंस। वो कहता है भाई तुम रिलैक्स रहो। सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिना, ये एक नॉर्मल बात है, कोई अलग से नहीं है। हेयर बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस सम मोंकी हैड क्लाइम्ड हायर अप। ऊपर चढ़ गए पेड़ों पे। ट्रीवर दी डिस्टर्ब दी बर्ड्स। तो वो कहता है भाई ये पक्षियों को तंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पक्षी वहाँ से उड़ गए। तो एनिमल्स ऑफ्टन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग। इस तरह से एनिमल्स हमें इस तरह की वार्निंग देते रहते हैं। अलर्ट अदर एनिमल, दूसरे एनिमल को अलर्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए। तिब्बू आल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिजन, जाकाल, पोर्कोपिन्स, एलिफेंट लाइव इन डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। ये जंगल की और गहराई में रहते हैं ये जीव। फिगर 7.2 प्रोफेसर अहमद इंकस्टन चिल्ड्रंस दैट दे शुड नॉट गो टू डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं, तुम्हें और गहराई में नहीं जाना है बच्चों को जंगल के अंदर। बूज एंड पेहली रिमेंबर दैट दी हैव स्टडी अबाउट फॉरेस्ट। उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। देखिए भाई ये भी फॉरेस्ट का ही दिखा रखा है, जंगल का ही। देखिए ये जंगल का ही है। सम फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, जैसे जंगली भैंसा है, जंगली सूर है। ये जंगली भैंसा है भाई, जंगल के अंदर इस तरह के जीव पाए जाते हैं। जंगली भैंसा है, जंगली सूर है। इस तरह से जंगल में पानी भी है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं। देखिए भाई ये मंकी हैं, फॉरेस्ट इनहैबिट। देखिए पेड़ जंगल के अंदर ये मंकी हैं, लोमड़ी हैं, ये पौधे पे चढ़ रहे हैं भाई। एंड वो जो फॉरेस्ट है स्टडी अबाउट फॉरेस्ट,
एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6th छठी कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। दी कुड सी नाउ हाउ दी फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ए होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट। किस तरह से जंगल बहुत सारे जीवों को घर प्रोवाइड करवाता है। जैसे भी मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाए थे, इनमें भी एनिमल्स के घर दिखा रखे थे भैया। तो देखिए इसके बाद आगे डायग्राम दिखा रहे हैं। ये पेड़ दिखा रखे हैं जिस तरह से नीम है, शीशम है, सेमल्स है और आगे बम्बू है, इनके बांस है, ये सारे के सारे। तो कवर्ड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। कई जगह छोटे छोटे घास, टहनियाँ या इनके फिर जिस तरह से बेल हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो द सन वाज वियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ट्री। कई जगह सूर्य बहुत कम दिख रहा था पत्तियों में से। मेकिंग ए क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और इस तरह से फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहीं तक करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो कोई समस्या पूछ सकते हैं।